गीतावली तुलसीदास जी का एक श्रेष्ठ गेय मुक्तक काव्य है और आपकी पाठ्य पुस्तक में गीतावली शीर्षक से ही उस काव्य के कुछ पद संकलित हैं। आज हम उन गेय पदों को पढ़ने वाले हैं। इन पदों की संख्या 3 है। पहला पद है जो पे हों मातु मते मह होए हूँ। इस पद में भरत के हृदय की मातृभक्ति और उनके निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है। भरत ननिहाल से लौटकर माता कौशल्या से मिलने आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि श्री राम के वनवास जाने में उनका कोई भी हाथ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं जो पै हो मातु मते मह होए हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धुए हो। भरत माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, जो पै यानी यदि, हों अर्थात मैं, मातु मते अपनी माता कैकेयी के मत में या कहने में, हुए हों रहा हूँ। यदि मैं अपनी माता के मत में या कहने में रहा हूँ अर्थात राम के वनवास जाने में यदि माता कैकेयी के साथ मेरी सहमति रही हो तो जननी, तो हे माता, जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए हो, तो इस जग में मैं इस मुख की कालिमा को कहाँ धोऊंगा अर्थात तो मैं अपने मुख की कालिमा को या कलंक को कैसे मिटाऊंगा। क्यों हो आज होत सुच सपतनि, कौन मानी है साची। भरत कहते हैं क्यों हो आज होत सुच सपतनि। सुच यानी पवित्र, सपतन यानी शपथ के द्वारा या कसम खाकर। हे माता, आज मैं कसम खाकर भी अपने आप को पवित्र यानी सच्चा कैसे साबित कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को सच्चा सिद्ध कर सकता हूँ। कौन मानी है साची, कोई मेरी शपथ को भी सच्चा क्यों मानेगा। अर्थात मैं आज शपथ खाकर भी अपने को निर्दोष कैसे सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं शपथ भी ले लूँ तो मेरी शपथ को कौन सत्य मानेगा, सभी उसे झूठी शपथ ही कहेंगे। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसखन बाची। सुकृति की यानी किसी पुण्यशाली व्यक्ति की, कौन से पुण्यशाली व्यक्ति की, इस संसार में कौन ऐसा पुण्यवान व्यक्ति है जिसकी महिमा मृगी यानी महिमा रूपी मृगी या हिरणी, खल बच, खल यानी दुष्ट के बचनों रूपी, विशिखन यानी बाणों से बाची यानी बच पाई है। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति है जिसकी महिमा रूपी मृगी दुष्ट के बचनों रूपी बाणों से बच पाई है। यानी कौन सा ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति है जिसको संसार में किसी ने बुरा भला नहीं कहा है, तो लोग मुझे भी बिना बुरा भला कहे कैसे रहेंगे। गही न जाति रसना काहू की। रसना यानी जीभ, गही न जात यानी पकड़ी नहीं जा सकती, किसी की जीभ तो पकड़ी नहीं जा सकती है। कहो जाय जोई सूझे, कहो जाय यानी सब वही कहेंगे जोई सूझे, जो उनकी समझ में आएगा। जिसकी समझ में जो आएगा वो वही कहेगा। दीन बंधु कारुण्य सिंधु, दीनों के बंधु और करुणा के सिंधु यानी सागर, बिनु कौन ही है कि बूझे, यानी श्री राम के बिना कौन ही है कि कौन मेरे हृदय की बात बूझे यानी समझेगा। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के वियोग रूपी विषम यानी तीक्ष्ण, विष यानी विष के प्रभाव से विकल नारी नर, अयोध्या के सभी नारी और नर व्याकुल थे। यानी राम जी के चले जाने के बाद में सभी नर नारी अत्यंत व्याकुल थे। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भरत के स्नेह रूपी अमृत से सिंच करके सभी भये ते समय सुखारी, सभी उस समय सुखारी हो गए, सभी सुखी हो गए। अर्थात भरत की इन वचनों ने सभी को शांति प्रदान की, सबको संतुष्टि हुई। अपने ननिहाल से लौटकर भरत माता कौशल्या के समक्ष अपनी निर्दोषता को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि हे माता,
यदि मैं अपनी माता के मत में यानी माता के कहने में रहा हूँ तो हे माता, मैं इस संसार में अपने मुख की कालिमा को यानी मुख की कलंक को कहाँ धोऊंगा, कैसे मिटाऊंगा। यदि आज मैं शपथ लेता हूँ तो मैं शपथ के द्वारा भी अपने को सच्चा सिद्ध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी शपथ को कोई सच्चा नहीं मानेगा, सभी उसे झूठी ही कहेंगे। माता, इस संसार में कौन ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति है जिसकी महिमा रूपी मृगी दुष्ट के बचनों रूपी बाड़ों से बच पाई है। अर्थात संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे किसी ने भला बुरा न कहा हो। किसी की जीभ पकड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए अब जिसको जो भी सूझेगा, जो समझ में आएगा, वो वहीं कहेगा। अब दीन बंधु और करुणा के सागर श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कोई नहीं समझेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग के कारण तीक्ष्ण विष के प्रभाव से सभी नारी और नर व्याकुल थे, यानी अयोध्यावासी अत्यंत व्याकुल थे। वो भरत के स्नेह की अमृत से सिंच करके, भरत के स्नेह रूपी अमृत से सिंच कर वे सभी उस समय सुखी हो गए। अर्थात भरत की निर्दोषता को सुन करके सभी को संतुष्टि प्राप्त हुई। इसमें भरत की निर्दोषता, हार्दिक स्वच्छता, अटूट श्रद्धा और प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। गीतावली का अगला पद है मेरो सब पुरुषारथ थाको। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब लंका युद्ध में मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उस समय अत्यंत दुखी होते हुए एक साधारण व्यक्ति के समान विलाप करने लगते हैं और उपस्थित जनों से कहते हैं कि मेरा समस्त पुरुषार्थ नष्ट हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको। लक्ष्मण की अवस्था देखकर दुखी और व्यथित राम कहते हैं मेरो सब पुरुषारथ थाको, मेरा समस्त पुरुषार्थ थक गया है। विपत्ति बटावन, विपत्ति को बांटने वाले, समस्या को बांटने वाले, बंधु बाहुबिन, बंधु रूपी भुजा के बिना, करो भरोसो काको, मैं अब किसका भरोसा करूं। विपत्ति को बांटने वाले, बंधु रूपी भुजा के बिना अब मैं भला किसका भरोसा करूं। सुन सुग्रीव साचियों मुँह पर फेरियो बदन विधाता। सुग्रीव सुनो साचियों, यह सच है, मुँह पर यानी मुझ पर से फेरियो बदन विधाता, विधाता ने अपनी दृष्टि हटा ली है, विधाता ने अपनी कृपा करनी बंद कर दी है, अपना बदन फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता। यह ऐसा समय है जब समर का संकट है, यानी युद्ध का संकट है। तजो लखन सो भ्राता, और मैंने लक्ष्मण जैसा भ्राता तजो यानी खो दिया है। यानी ऐसा कठिन समय है जब युद्ध का संकट उपस्थित हो रहा है, तब मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है, लक्ष्मण जैसे श्रेष्ठ भाई को खो दिया है। गिरि कानन जय हैं शाखा मृग, हौ पुनि अनुज संघाती। राम कहते हैं कि जो शाखा मृग हैं, यानी शाखाओं पे रहने वाले वानर हैं, वो बंदर गिरि और काननों में पुनः लौट जाएंगे। इस युद्ध के बाद में जो बंदर हैं वो पर्वतों पर और जंगलों में वापस लौट जाएंगे। हौ पुनि अनुज संघाती, उसके बाद में मैं पुनः अनुज यानी अपने छोटे भाई का संघाती यानी संगी हो जाऊंगा, अर्थात मैं अपने छोटे भाई के साथ मर जाऊंगा। हुए हैं कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। लेकिन इसके बाद विभीषण की क्या गति होगी, क्या अवस्था होगी, यही मेरे हृदय में सोच भरी हुई है। यानी यही सोच करके मेरा हृदय भर आता है कि मैंने विभीषण को राजा बनाने का वचन दिया है और मेरा वह वचन अधूरा रह जाएगा, और मेरी मृत्यु के बाद में विभीषण का क्या होगा। तुलसी सुनि प्रभु बचन, भालु कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के वचन को सुन करके
जो भालू और कप यानी बंदर हैं, सकल यानी सभी, विकल यानी व्याकुल होकर ही हारे, हृदय हार गए, हिम्मत हार गए। जामवंत हनुमंत बोले तब अवसर जाने प्रचारे। तब जामवंत ने अवसर जाने, सही अवसर जानकर, अवसर को पहचान कर हनुमंत बोली प्रचारे। हनुमत यानी हनुमान को अपने पास बुलाया। उन्होंने उनसे संजीवनी लाने के लिए, कहने के लिए बुला लिया। लक्ष्मण की अवस्था से व्यथित श्री राम कहते हैं कि मेरा समस्त पुरुषार्थ थक गया है। विपत्ति को बांटने वाले बंद रूपी भुजा के बिना अब मैं किसका भरोसा करूं। विपत्ति में हाथ बटाने वाले या विपत्ति को बांटने वाले बंद रूपी भुजा के बिना अब मैं भला किसका भरोसा करूं। सुग्रीव सुनो, यह सच है कि विधाता ने मुझ पर से अपनी दृष्टि फेर ली है। तभी तो ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में, जब युद्ध का संकट उपस्थित हो रहा है, तब मैंने अपने लखन जैसे, लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। इस युद्ध के पश्चात जो वानर हैं वो तो अपने पर्वतों और जंगलों में पुनः लौट जाएंगे, और उसके बाद में मैं अपने छोटे भाई का संगी हो जाऊंगा, यानी मर जाऊंगा। लेकिन इसके बाद विभीषण की क्या गति होगी, क्या हालत होगी, इसी सोच से मेरी छाती भर आती है। यानी मैंने उसे राजा बनाने का वचन दिया है, लेकिन यह वचन अधूरा रह जाएगा। इसी बात को सोचकर मेरा हृदय भर आता है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से प्रभु के व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुन करके जो भालू और बंदर हैं सभी व्याकुल हो गए और अपना हृदय हार गए। तब जामवंत ने अवसर को पहचान करके हनुमान को अपने पास बुला लिया और विचार करने लगे। गीतावली का अगला पद है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। इस पद में संजीवनी औषधि के प्रयोग से चेतना में आए हुए लक्ष्मण अपने भाई के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं और कहते हैं कि हृदय में घाव तो मेरे हुआ था, लेकिन उसकी पीड़ा श्री राम को हुई थी। तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, पाई संजीवन जागी कहतियों, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। पाई सजीवन जागी, संजीवनी को पा करके, संजीवनी के कारण जाग यानी कि जागे हुए या चेतना में आए। कहत यूँ प्रेम पुलकी, इस प्रकार से कहते हैं प्रेम पुलकी, यानी प्रेम से पुलकित होकर, बिसराए शरीरे, और अपने शरीर के कष्टों को भूल करके, संजीवनी को प्राप्त करके चेतना में आने के बाद में लक्ष्मण प्रेम से पुलकित होकर के अपने शरीर के कष्टों को भूल जाते हैं और कहते हैं, हृदय घाव मेरे, हृदय में घाव तो मेरे हुआ था, पीर रघुवीरे, परंतु पीड़ा रघुवीर को हुई, यानी श्री राम को हुई। जब संजीवनी के द्वारा वो चेतना में आते हैं तो सभी उनसे उनका हाल पूछने लगते हैं। तो वो श्री राम को रोता भी लगता बैठा देखते हैं, तो कहते हैं कि तुम लोग मुझसे क्या पूछ रहे हो। हृदय में घाव तो मेरे था, लेकिन उसकी पीड़ा श्री राम को थी। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अरथ चर्चा की रहे। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, तुम लोग पुनः पुनः मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता। जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं बता सकता जिस प्रकार से पाठ के अर्थ की चर्चा की रहे, यानी एक तोता नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक तोते को पाठ रटा दिया जाता है, वो वहीं बोलता रहता है, वह उसका मर्म नहीं जानता। उसी प्रकार से मुझसे पुनः पुनः करके न पूछो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। जिस प्रकार से एक पाठ को रटने वाला तोता पाठ का अर्थ नहीं बता सकता। शोभा सुख छति लाहु भूप का, केवल कांति मूल हीरे। और जिस प्रकार से हीरे, एक हीरे की कांति और उसका मोल, एक हीरे की कांति कितनी अच्छी है, कितनी अधिक तेज है, और इसका मूल्य कितना अधिक है, वो एक हीरा नहीं जान सकता।
शोभा सुख क्षति लाहु भूपकः। उसकी शोभा से जो सुख प्राप्त होता है वह उसका मालिक ही जान सकता है। एक हीरा स्वयं अपनी कांति और मोल को नहीं जान सकता, उसका जो स्वामी होता है वही उसकी शोभा से और उसके प्राप्त होने के सुख को जान सकता है। उसी प्रकार से मेरे प्राण आने के बाद में मुझे कैसा लग रहा है ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको श्री राम ही बता सकते हैं। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के वचन सुने, वचनों को सुन करके सब धरि न सकत धीरो धीरे, सभी जो धीरो हैं यानी धैर्यवान हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, धरि न सकत धीरे, वो भी धैर्य को धारण नहीं कर पाए, अर्थात वो भी उनकी बात को सुनकर अधीर हो गए। उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजै खीरै नीरै। और सभी कहने लगे कि राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा खीरै नीरै, खीरै यानी दूध और नीरै यानी पानी से भी क्यों नहीं दी जा सकती, पानी से भी कैसे दी जा सकती है। यानी दूध और पानी को तो अलग किया जा सकता है, लेकिन राम और लक्ष्मण को अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात दूध को फाड़ कर या गर्म करके उससे पानी भले ही अलग हो जाए, लेकिन राम और लक्ष्मण की प्रेम को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी को प्राप्त करके चेतना में आए हुए लक्ष्मण प्रेम से पुलकित होकर अपने शरीर को भूल गए और सभी से कहने लगे कि मुझसे कुछ मत पूछो, क्योंकि हृदय में घाव तो मेरे था, परंतु उसकी पीड़ा रघुवीर यानी श्री राम को हुई। मुझसे कोई कुछ मत पूछो, या इस प्रकार से पुनः पुनः मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। मेरा बताना वैसा ही होगा जैसे किसी तोते से पाठ का अर्थ पूछना और उसकी चर्चा करना। अर्थात जैसे तोता बस रटे हुए शब्द बता सकता है, वैसे ही मैं बस अपनी शारीरिक अवस्था बता सकता हूँ, परंतु वास्तविक पीड़ा का उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मूर्छित था। शोभा सुख क्षति लाहु भूपकः, केवल कांति मूल हीरे। जिस प्रकार एक हीरा अपनी कांति और मूल को स्वयं नहीं जान सकता है, उसकी शोभा और उससे मिलने वाले सुख को उसका भूप यानी स्वामी ही बता सकता है, उसी प्रकार से मैं अपने जीवित होने के बाद अपनी अवस्था को नहीं बता सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मण के वचनों को सुन करके सभी धैर्यशाली व्यक्ति भी अपने धैर्य को धारण नहीं कर सके और अधीर हो गए, और सभी उनके प्रेम की, उन राम लखन के प्रेम की तुलना और उपमा के लिए दूध और पानी की भी उपमा को कम समझने लगे। अर्थात उन्हें लगा कि यहाँ दूध और पानी की उपमा देना भी सही नहीं होगा, इतना प्रगाढ़ प्रेम है। इस प्रकार यहाँ राम और लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम की गहरी अनुभूति और अभिव्यक्ति हुई है।